और आइए बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा से रोके जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपके सामने है। पूजा करने की इनको इजाजत नहीं दी गई, शिवलिंग की पूजा नहीं होती। ये हम आपको बता रहे हैं कि ऐलान किया गया था कि जब तक शिवलिंग की पूजा नहीं होती है तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को इस तरह से भूखे रहना गलत है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन किसी से वहां पर पूजा करवा दे तो मैं अनशन खत्म कर दूंगा। तो मतलब कि भगवान बिना खाए पिए बैठे हैं और हम भोजन कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, प्राणों का मामला है, लेकिन मन में पीड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये पूजा से भगवान को वंचित रखना, उनका भी तो अपना अधिकार है। छीन नहीं सकते किसी का। भोजन पानी प्राणमान को देना पड़ेगा। प्राणदैहिक स्वतंत्रता अपने देश में मौलिक अधिकारों में है। तो वो जो शिवलिंग है उसमें भी प्राण है, इसीलिए उसको भोग लगा। ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है। तो आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुन रहे थे, जो कि एक तरह से जिद पर भी अड़ गए हैं, अनशन पर बैठ गए हैं। पहले उन्होंने मांग करी थी कि जाएंगे ज्ञानवापी में, पूजा अर्चना करेंगे। और जानकारी के साथ रवि पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे रुख करते हैं वाराणसी की तरफ। रवि पांडे, हम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुन रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिद पर आ गए हैं वो। लेकिन इस मामले को शांत कैसे कराया जाएगा? वो कह रहे हैं हम नहीं कर पा रहे तो किसी और से पूजा करवा दीजिए, जहां पर फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। क्या लग रहा है कि प्रशासन क्या यहां पर बीच का रास्ता निकालने वाली है? जी देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के तरफ से एकदम रुख साफ कर दिया गया है कि इनको एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि किसी भी प्रकार की आपको अनुमति नहीं मिली है। जो ज्ञानवापी का जो वजू खाना है वो विवादित स्थल है और जो उसका केस है वो न्यायालय के अंदर चल रहा है, वो संरक्षित है न्यायालय के अंदर। ऐसे में किसी भी प्रकार का वहाँ आयोजन नहीं किया जा सकता। इसकी सूचना उनको कल ही दे दी गई थी। बावजूद उसके स्वामी जी बाकायदा आज 8:30 बजे करीब अपने आश्रम से निकल कर ज्ञानवापी जाने का प्रयास करते, उस वक्त प्रशासन द्वारा उनको रोक दिया जाता है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो स्वामी जी हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, अन्न जल त्यागे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जो शिवलिंग है उस पूजा करने का वहाँ अधिकार होना चाहिए। पूजा किसी ये सनातन धर्म में नहीं है कि शिवलिंग मिलने के बाद बिना पूजा के वहाँ पर रखा जाए। ऐसे में यदि मुझे नहीं जाने दिया जाता है तो किसी के भी द्वारा पूजा करवाया जाए और ये पूजा निरंतर जारी हो। उसकी सूचना मिलने के बाद, अगर वो सूचना मिल जाती है तो उसके बाद वो अपना जो ये जिद है वो छोड़ेंगे। और लेकिन इसके अलग अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन एकदम रुख साफ कर लिया कि अगर किसी भी प्रकार का आवाजाही ज्ञानवापी वजू खाने की तरफ होती है या फिर आश्रम से बाहर अभिषेक के लिए यहाँ के कोई भी लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप साफ देख सकते हैं कि 11:30 बज चुका है। सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ ये गहमागहमी 11:30 बजे तक भी जारी है। और इसके बाद एक बड़ी खबर ये है कि स्वामी जी बाकायदा अब याचिका एक तैयार करवा रहे हैं। और सुनने में यह आ रहा है कि स्वामी जी याचिका एक देंगे और याचिका में पूजा का अधिकार कहेंगे और उसे तत्काल करने की बात में एक और याचिका लगने वाली है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा। रवि जी बिल्कुल, ये मान के जा सकता है कि माना गया, ये कंफर्म लगभग हो चुका है कि जो याचिका है वो कोर्ट में पढ़ने वाली है। पूजा का अधिकार मांगा जाएगा, उसमें पूजा निरंतर किया जाएगा। और तमाम याचिकाओं में से स्वामी जी का एक और याचिका आज कोर्ट में पढ़ने जा रहा है। हमारे साथ खुद स्वामी जी, हम स्वामी जी से बात कर लेते हैं। स्वामी जी अभी फिलहाल किसी से बात कर रहे हैं, तो लेकिन सवाल ये भी बनता है कि याचिका तो इस तरह की पहले ही दाखिल की गई है कोर्ट के अंदर, जहां पर ऐलान भी हो जाएगा कि याचिका में जहां पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा पाठ की मांग की गई है, वहां पर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है। इस तरह की याचिका तो पहले ही कोर्ट में डाली गई है। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो मेरे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अनशन पर बैठ गए हैं। ऐलान इन्होंने करा था ज्ञानवापी में जाकर पूजा पाठ करने का, लेकिन जब इजाजत इस बात की नहीं मिली तो इन्होंने कहा था इजाजत अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं अनशन पर बैठूंगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप देख रहे हैं जो इस समय अनशन पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो किसी और से पूजा पाठ करवा दीजिए। और आइए